I am Raghuvan sir from Sardar Singh Convent Inter College, Mahmudabad district, Sitapur. Students, today I will teach you science for class 2nd, lesson 1st. The name of first lesson of your science subject, Know Our Body. Okay? The name of first lesson of science, Know Our Body. Okay? So first and foremost, I would like to say that this chapter is very important because of it teaches you about your body. Okay? कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको बताएगा आपके शरीर के बारे में. ओके? सो लुक हियर, we use different parts of our body to do different things. We use different parts of our body. हम अपने शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों का प्रयोग करते हैं या अंगों का प्रयोग करते हैं to do different things, अलग अलग चीज़ों को या कार्यों को करने के लिए. ओके? Place a hand on your arm. अब ये बता रहे हैं place a hand on your arm. ओके? अपनी भुजा पर एक अपना हाथ रखिए. ओके? और लेग या अपने टांग पर. ये बताया जा रहा है कि अब आप अपने भुजा पर या बाह पर या अपनी टांग पर अपना हाथ रखिए. ओके? सपोज दैट दिस बोथ इज योर आर्म और लेग एंड वी विल पुट अवर हैंड्स ऑन लेग or arms in this way. Okay? Then and press. और क्या कह रहे हैं? रखने के बाद उसको दबाओ in this way, lightly, हल्के से. ओके? कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये बताना है कि आप अपनी भुजा पर या अपने पैर पर अपना एक हाथ रखो और उसको बहुत ही कोमलता से हल्के से दबाइए. जब आप उसको दबाओगे, ओके, अपनी टांग पर रख करके या अपने बाह पर या भुजा पर रख करके, सो आफ्टर दैट इज योर आर्म और लेग हार्ड और सॉफ्ट. क्या आपकी भुजा या टांग हार्ड है या सॉफ्ट है, मतलब कठोर है या कोमल है? ओके? कैसा होगा बताए बच्चों? अगर आप अपने टांग पर अपने भुजा पर अपना हाथ रख करके लाइटली प्रेस करते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? आपको हार्ड महसूस होता है या सॉफ्ट महसूस होता है? ठीक है? आपको हार्डनेस महसूस होगा. ओके? कठोरपन महसूस होगा. अब कठोरपन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल लकड़ी की तरह ना. अंतर देखो. एंड आफ्टर दैट नाउ प्लेस अ हैंड ऑन योर स्टमच. अब आप अपने हाथ को अपने पेट पर रखिए एंड प्रेस और दबाइए. इज योर स्टमच हार्ड और सॉफ्ट? क्या आपका स्टमच कठोर है या सॉफ्ट, मुलायम है? कैसा होगा? मुलायम होगा. पेट पर जब हम हाथ रख करके प्रेस करते हैं तो देखो मुलायम लगता कि नहीं लगता है, अपेक्षा टांग और पैर के. दैट मीन्स आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स. हमारा शरीर हड्डियों और मांसपेशियों का बना हुआ होता है. Bones are hard while muscles are soft. हड्डियां कठोर होती हैं जबकि मांसपेशियां कोमल होती हैं. ओके? एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट बोन्स. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हड्डियों के बारे में. ओके? A human body has 206 bones. You will learn it. ये बताया जा रहा है कि मानव शरीर में
206 बोन्स होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ओके, ऑल बोन्स इन द बॉडी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन। ऑल बोन्स, सभी हड्डियां, इन द बॉडी, शरीर में, ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ती हैं, टू फॉर्म द स्केलेटन, कंकाल बनाती हैं। कहने का मतलब शरीर की सभी हड्डियां आपस में मिल करके एक कंकाल बनाते हैं, हड्डियों का ढांचा बनाते हैं। ओके, इट गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू अ बॉडी। ये हमारे शरीर को आधार और आकृति या आकार प्रदान कराते हैं। कौन? बोन्स। ओके, सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट बोन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, विदाउट अ स्केलेटन, ओके, बिना कंकाल के, वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, स्ट्रेट एंड वॉक। ओके, कहने का मतलब हुआ विदाउट स्केलेटन, बिना स्केलेटन के, बिना कंकाल के। ओके, वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड, हम खड़े होने योग्य, सीधे खड़े होने योग्य या चलने योग्य नहीं रह सकेंगे। एंड आफ्टर दैट स्कल। ओके, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, यह मस्तिष्क को ढकता है और उसकी सुरक्षा करता है। विच इज सॉफ्ट, जो कि बहुत ही कोमल होता है। क्या कोमल होता है? ब्रेन। ओके, ये जो हमारा स्कल है, इसका ऊपरी हिस्सा, इसके अंदर बिल्कुल ब्रेन भरा हुआ है, ब्रेन रखा हुआ होता है। ठीक इस तरीके से जैसे आप सभी लोग वाटरमेलन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वाटरमेलन का जो अंदर का भाग होता है, जिसको हम सभी खाते हैं, ठीक है, तो जो रेड पोर्शन होता है, उसके सुरक्षा कौन करता है? उसके ऊपर का जो हिस्सा ग्रीन ग्रीन होता है। ठीक है, तो जो ग्रीन हिस्सा होता है, बिल्कुल समझ ले हेड का वो स्कल ही है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन विच इज सॉफ्ट। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट रिब्स, पसलियां। ओके, इट प्रोटेक्ट आवर हार्ट, ये हमारे हृदय की सुरक्षा करता है, एंड लंग्स, और फेफड़ों की, अर्थात जो हमारे रिब्स होती हैं, पसलियां होती हैं। ओके, ये हमारी पसलियां होती हैं, और इसके अंदर क्या है? हार्ट है, और क्या है? लंग्स है, और ये दोनों चीजों की सुरक्षा करती है। कौन सुरक्षा करती है? रिब्स करती है। किसकी करती? हार्ट एंड लंग्स की। ओके, एंड आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट आई एम टेलिंग यू मसल्स, मांसपेशियां। ओके, मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी। मांसपेशियां हमारे शरीर की सबसे कोमल अंग होते हैं, हिस्से होते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। वी कैन मूव, हम चल सकते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लिफ्ट, उठा सकते हैं किसी चीज को भी, या हम खुद उठ सकते हैं। बेंड, झुक सकते हैं। और डू एक्शन, या कोई भी कार्य कर सकते हैं। लाइक, किस तरीके के कार्य? लाइक जैसे कि स्माइल, मुस्कुराना, क्राई, चिल्लाना, एंड सो ऑन, और इस तरीके के तमाम, बिकॉज ऑफ और मसल्स, हमारी मांसपेशियों के वजह से। ओके, नाउ देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। ओके, हमारे शरीर में लगभग 600 मसल्स होते हैं, 600 मांसपेशियां होती हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू विल लर्न इट वेरी इजी। ओके, व्हाट इज दैट वन? दिस इज दैट अ बेबी, ओके, अ बेबी हैज अबाउट 300 बोन्स। एक जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसके लगभग 300 हड्डियां होती हैं। एंड अ ह्यूमन बॉडी हैज 206 बोन्स। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, once again welcome. Now I am going to tell you other parts of the body. Okay,
As all of you know that there are two types parts of our body known as the sense organs, and sense organs are two types. One is exterior sense organs and another is interior sense organs. So here you will find out some interior sense organs. So before this I am going to tell you other parts of the body. Some parts of our body help us to perform daily activity like breathing and digesting food. अर्थात some parts of our body, हमारे शरीर के कुछ भाग help us to perform, मदद करते हैं प्रत्येक दिन के क्रियाकलाप में, जैसे कि ब्रीदिंग सांस लेना एंड डाइजेस्टिंग. ओके, एंड डाइजेस्टिंग का मतलब होता है पचाने में. सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बिकॉज ऑफ अराइविंग ट्रेन. या सो डाइजेस्टिंग पाचन क्रिया किसकी? फूड, अर्थात भोजन को पचाने. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स. ये भाग ऑर्गन्स कहलाते हैं. ओके, दे आर, वो कौन कौन से हैं? ब्रेन, हार्ट, स्टमच एंड लंग्स. सो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट हार्ट. व्हाट इज द वर्क ऑफ हार्ट? ओके, हार्ट मतलब हृदय, दिल. ओके, हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये हमारे शरीर के सभी अंगों में ब्लड को पंप करता है, खून को भरता है. नेक्स्ट वन, ब्रेन. ओके, ब्रेन दिमाग. इट हेल्प्स, इट, लुक हियर, इट हेल्प्स अस टू थिंक. ये मदद करता है हमें सोचने में. इट इज वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही कोमल होता है. एंड नेक्स्ट वन, स्टमच. इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, या भोजन को पचाने में मदद करता है. एंड लास्ट वन, लंग्स, फेफड़े. द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ. फेफड़े सांस लेने में मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर फर्स्ट, नो अ बॉडी, एंड it is your responsibility that you will learn all points very properly and complete work on your science notebook. Thanks for watching this. Okay.